स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेईई केमिक्स में। नेक्स्ट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीबीएसई और नाइजर जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन अभी भी आपको पता नहीं कि आपको किस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को ले जाना है और आप केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 2026 का इस बार कब क्या डेट है एग्ज़ाम की और कैसे होने वाला है। तो फर्स्टली इसकी डेट है 6 जून 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है हमारा। कैसा एग्ज़ाम होता है? सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। अब इसमें देखिए, लास्ट टाइम जो इसका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन हुआ था वो आपका हुआ था 3.5 यानी कि आपका होता है 3.5 घंटे का हुआ था। बट अब इस बार क्या होगा अभी तक कोई आइडिया आया नहीं है, तो हम 3.5 घंटा लेके चलते हैं। तो कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। अगर वो 3.5 घंटे का होगा तो 4.5 घंटा उसे मिलेगा, अगर वो 3 घंटे का होगा तो उसको 4 घंटा मिलेगा। ओके, अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो आपका पीसीएमबी होता है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो। तो यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आ रही होगी मैथ और बायोलॉजी वालों में। तो यहाँ पे फिर आपकी होती है निगेटिव मार्किंग, -1 की होती है और टोटल क्वेश्चन आते हैं आपको 80, जिनमें से पर सब्जेक्ट होता है आपको 20 क्वेश्चन। तो आपको नेक्स्ट में इस बार इतना होने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट का सिलेबस हम देख लेते हैं केमिस्ट्री का। तो आपकी केमिस्ट्री में क्या है? सबसे पहले आपके 11th में सब बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन। ये आपके क्लास 11th का सिलेबस है। क्लास 12th में आपका क्या क्या है? सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, डीएनए ब्लॉक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे आपको केवल सिलेबस बताएंगे? अब हम आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री की पूरी प्रिपरेशन आपको करनी कैसे है। तो यहाँ पे आप जब नेक्स्ट की केमिस्ट्री का वेटेज देखते हैं तो 11th में आपका आता है 45% और 12th का आता है आपको 55%। तो यानी कि आपको 11th आप थोड़ा भूल जाते हो, आपको 12th में अच्छे से उसकी पकड़ बनानी है और फिर 11th को अच्छे से करना है। यहाँ पे आप जब देखोगे आपके ट्रेन में तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलता है फिजिकल केमिस्ट्री 38%, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर होता है 37% और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है 25%। ये आपका लास्ट ईयर के डाटा के हिसाब से कभी भी ये रेंज चेंज हो सकता है, ये अप्रॉक्सीमेट आपका दिया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका 5 ईयर्स का पीवाईक्यू वेटेज। तो आप जब देखोगे यहाँ पे तो आपको हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू वेटेज बताया गया है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको किस चैप्टर में कितनी अच्छी प्रिपरेशन को करना है। तो सबसे पहले अगर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हो तो यहाँ पे आपको केवल 4 क्वेश्चन आए हैं, बट आपको जीओसी, पीरियोडिक टेबल एंड मोल कॉन्सेप्ट इसको करके ही जाना है क्योंकि ये आपका बेसिक होता है। सेकेंड आप देखोगे यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग, उससे आपको 12 क्वेश्चन आए हैं। मोल कॉन्सेप्ट, इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। हाइड्रोकार्बन 8 क्वेश्चन। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको हर एक चैप्टर्स के सारे पीवाईक्यूज दिए हैं लास्ट 5 ईयर्स के। लास्ट 5 ईयर्स के आपको यहाँ पे सारे पीवाईक्यू देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज चैप्टर। अब आपको क्या लगता है हम आपको केवल इतना बता के छोड़ देंगे? नहीं, आपको बताएंगे कि आपको प्रिपरेशन भी किस डायरेक्शन में और कैसे करनी है। तो सबसे पहले अगर आपको प्रायोरिटी वाइज चैप्टर देखने हैं तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी 1 के सारे चैप्टर्स को करके ही जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका जब फर्स्ट हो जाए तो आपको सेकंड में प्रोसीड करना है और आपको लास्ट में करना है प्रायोरिटी 3 के। तो सबसे पहले आपको करना है जीओसी, पीरियोडिक टेबल एंड मोल कॉन्सेप्ट। अब आपको पूछना है कि जीओसी के क्वेश्चन इतने कम है मैम, तो उसको क्यों करना है? देखो, जीओसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ये तो नहीं हो सकता, लेकिन आप जब देखोगे आएंगे हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, तो उन क्वेश्चन के साथ आपको जीओसी का कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है। यानी कि आपको क्वेश्चन दे दें हेलो एरीन का, उसमें दे दें कि आपको जीओसी का कॉन्सेप्ट लग जाए आइसोमेरिज्म का, या फिर वहाँ पे आपको एमाइंस में पूछ ले एसिडिटी वगैरह, जहाँ पे आपको जोशी के कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे रेजोनेंस वाले, मेसोमेरिक इफेक्ट के। इसलिए जोशी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके बेसिक के लिए। फिर आता है पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में जो भी आप ब्लॉक केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी पढ़ोगे वो आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी भी कंप्लीट करवाएगा, यानी कि डीएफ ब्लॉक में जो आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे वो आपका पीरियोडिक टेबल में कंप्लीट हो जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है। और मोल कॉन्सेप्ट, अगर आप सही से मोल कॉन्सेप्ट में यूनिट मोल निकालना नहीं सीख पाओगे तो आगे आपको चैप्टरों में बहुत दिक्कत होने वाली है। फिर आपको यहाँ पे करना है केमिकल बॉन्डिंग, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर आपको केमिकल बॉन्डिंग से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में। यानी कि आपको 2025 में ही देख लो कि तो 2 क्वेश्चन, 2024 में 3 क्वेश्चन और इसमें लगातार 3-2 क्वेश्चन आते जा रहे हैं। तो आपको केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। अब आता है बायोमोलिक्यूल्स। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डर लग रहा है तो बायोमोलिक्यूल्स को तो आपको करके जाना है, क्योंकि ये चैप्टर आपका सभी चैप्टर से अलग है। यानी कि इसमें आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने लास्ट ईयर जितने भी आपने चैप्टर पढ़े हैं, यानी कि आपका पहले के जितने चैप्टर कंप्लीट हैं कि नहीं, आप इसको सेपरेट कर सकते हो और इससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। देखिए आप
यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स में आपको लास्ट ईयर देखिए 3 क्वेश्चंस मिले हैं, 2024 में आपको 2 क्वेश्चंस मिले हैं, तो आप इसका वेटेज अच्छा खासा समझ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म आपका हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको आगे के चैप्टर्स रिएक्शन अच्छी करनी है तो हाइड्रोकार्बन आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। अगर हाइड्रोकार्बन आपने स्किप किया तो आगे रिएक्शंस पे आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इनका लिंक्ड होती है, यानी कि आपकी जो रिएक्शंस होती है वो फर्स्ट चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक में सब पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको अगर ये लगता है कि मैं एक भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर छोड़ दूँ और रिएक्शन कर लूँ तो ये थोड़ा मुश्किल है। फिर आता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब आप देखोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो आपको देखिए लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन है 2024 में भी, बट आप इसका 2023 में देखोगे, 2022 में देखोगे और 2021 में देखोगे तो इसमें 3-2 क्वेश्चन आते जा रहे हैं। तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर आपका आता है हेलोएल्केन है हेलोइरिन। तो हेलोएल्केन है हेलोइरिन में भी आपको देखो लास्ट ईयर 2025 में एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा, बट आप उसके पहले देखोगे तो आपको लगातार इसमें 2-3 एक क्वेश्चन देखने के लिए मिले हुए हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री। अब ब्लॉक केमिस्ट्री में आपका क्या क्या आएगा, एस होता है, पी होता है और डी होता है, डी है ना ब्लॉक। तो देखो यहाँ पे आप लोग एस और पी वैसे तो आपकी सिलेबस से इसकी सारी रिएक्शंस हट गई हैं, बट इसकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप पीरियोडिक टेबल को अगर अच्छे से कर लोगे तो इसकी प्रॉपर्टी कर लोगे। और अगर आपको एस एंड पी ब्लॉक में कंफ्यूजन आ रही है तो उसके लिए आपको 1 शॉट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा हमारे चैनल पे। आप उसकी केवल और केवल प्रॉपर्टी पढ़ सकते हो और उससे ही क्वेश्चन आता है। अब आएगा डी एन एफ ब्लॉक। तो डी एन एफ ब्लॉक को आपको डीपली पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको रिएक्शंस के साथ साथ आपके पीरियोडिक टेबल की सारी प्रॉपर्टी पूछी जाती है। और डी एन ब्लॉक के इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी होती हैं, KMnO4 और K2Cr2O7 और Fe आयरन की FeSO4, ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ब्लॉक केमिस्ट्री में। फिर आता है आपका सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर्स में आपको मोस्टली यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं डेल्टा TF के क्वेश्चन, डेल्टा T वाले क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें ग्राफिकल क्वेश्चन बच्चों से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रायोरिटी 2 में आपका आता है थर्मोडायनेमिक्स। देखिए थर्मोडायनेमिक्स का आप जब वेटेज देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2025 में एक क्वेश्चन, लेकिन 2024 में आपको 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। अब आपको लगता है कि मैम आपने इसको प्रायोरिटी 1 में क्यों नहीं रखा, प्रायोरिटी 2 में क्यों रखा, क्योंकि आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों को टफ लग सकती है, ठीक है, होती नहीं है, बट बच्चों को यहाँ पे टफ लगती है कैलकुलेशन की वजह से। तो थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा आपका लेंदी पड़ जाता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन चैप्टर या एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, इसलिए हमने थर्मोडायनेमिक्स को प्रायोरिटी 2 में रखा है। बट अगर आपके पास प्रॉपरली अच्छा टाइम है तो आप थर्मोडायनेमिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करें। फिर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट ईयर आप इसमें देखोगे तो आपको 2 क्वेश्चन, 2024 में भी 4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिले हैं। अब इसको सेकंड प्रायोरिटी में इसलिए रखा है क्योंकि ये भी लेंदी और टफ चैप्टर है। फिर केमिकल काइनेटिक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से आप जब देखोगे, एक मिनट यहाँ पे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो आपको 2025 में 1, लेकिन 2024 में आपको 5 क्वेश्चन मिले हैं। आर यू सीरियस, 5 क्वेश्चन, यानी कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस रिएक्शन थोड़ा इसमें ज़्यादा है इसलिए बच्चों को टफ लगता है। टफ नहीं है, बस आपकी रिएक्शन का अगर आपने हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्कीन अच्छे से कर रखा है तो फिर आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एमाइंस होता चला जाएगा। फिर आता है आपका एमाइंस। एमाइंस में आपको ज़्यादातर आते हैं यहाँ पे टेस्ट। एमाइंस 1 डिग्री टेस्ट आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हिंसवर्ग टेस्ट, और उसके बाद इसके अलावा इसमें एमाइन टेस्ट, आपसे इन सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। वैसे तो केमिकल इक्विलिब्रियम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं, आपको लास्ट ईयर तो इससे 0 क्वेश्चन देखने के मिला, 2024 में भी 0 क्वेश्चन था, उसके पहले आपको एक क्वेश्चन मिला है। तो ये इजी चैप्टर है इसलिए इसको प्रायोरिटी 2 में रखा है कि आप इसको कर सकते हो, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आपका आराम से हो जाएगा। अब प्रायोरिटी 3 में आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका टफ नहीं है, इससे मोस्टली आपको पूछे जाते हैं नस्ट क्वेश्चन से, बट बच्चों को इसकी कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी कैलकुलेशन दिक्कत करती है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को तो बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो जब आप देखोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो आपको लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन मिला है, 2024 में भी एक मिला, 2023 में भी 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। ओके, आयनिक इक्विलिब्रियम आपका टफ चैप्टर है, बट हाँ अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, और वैसे भी आपके पास यहाँ पे आप टाइम नहीं बचा, आपके पास 30 से 40 दिन है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं आराम से। एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपकी प्रायोरिटी 3 में है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप करने का सोच सकते हैं। अब यहाँ पे आपका प्रायोरिटी वाइज चैप्टर हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम आपने हमको यहाँ पे बता दिया कि सिलेबस क्या है,
हर चैप्टर का वेटेज बता दिया, प्रायोरिटी भी बता दी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है मैम कुछ ऐसा भी कर दो कि हमको रिवीजन करने के लिए मोटिवेशन आए। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि मैं आपको क्या प्रोवाइड करूँगी हमारे चैनल पे। ओके, तो हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा नेक्स्ट के 5 इयर्स PYQ। लास्ट 5 इयर्स के आपको PYQ पूरा मिलने वाला, आपको 1 मंथ के अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट करवाया जाएगा। यानी कि पूरे मई में आपको लास्ट 5 इयर्स के सारे PYQ कंप्लीट करवाएंगे। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपको लास्ट में प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपका 6 जून ऑफ आपका एग्जाम है और उसके पहले हम आपको 1 जून 2 जून से एग्जाम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर आपको क्या मिलता है यहाँ पे, थर्डली हमारा यहाँ पे, इसके अलावा आपको यहाँ पे जो भी चैप्टर आपको बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा या फिर यहाँ पे आपको जिसमें प्रॉब्लम आएगी, जैसे आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मिलने वाली है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंप्लीट रिएक्शन मिलने वाली है, IUC कंप्लीट रिएक्शन। उसके अलावा आपको फिजिकल केमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन मिलने वाला है यहाँ पे। साथ ही आपको जितनी भी प्रॉब्लम आएगी आप हमको बताते जाइए, आपके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी यहाँ पे केमिस्ट्री में। अब देखिए ये आपका आता है 2026 का रोड मैप। यहाँ पे आपकी चैप्टर्स वाइज आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको क्या करना है ये बता देते हैं। फर्स्टली यहाँ पे आपको ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चैप्टर चूज करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने सब प्रोवाइड करवाया है, वेटेज दे दिया है, साथ में आपको प्रायोरिटी भी दे दी है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, हर बच्चा अपने कैपेसिटी के अनुसार काम करता है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को करें। कैसे, अब आपको लगता है कि आप किसी चैप्टर को है, किसी बच्चे का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू केमिकल बॉन्डिंग, तो अब वो क्या करेगा, वो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही करना शुरू करेगा, केमिकल बॉन्डिंग बाद में करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको कहती हूँ कि भाई आपको जैसा अच्छा लगे आप उस चैप्टर से स्टार्ट करें, बस आपको देखते रहना कि आपको किस में प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले आपको नेक्स्ट के 5 इयर्स के PYQ लगाने हैं। देखो आपको 2024 तक सारी PYQ हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उनको जाके देख सकते हैं। अब 2025 तक आपकी सारी PYQ मैं कंप्लीट करवाना आपको 1 मई से स्टार्ट कर दूंगी। अब आता है आपका नेक्स्ट, आपको IIT के 5 इयर्स के PYQ भी सॉल्व करने। अब पूछोगे क्यों कि मैम मेरा तो नेक्स्ट है। देखो नेक्स्ट के क्वेश्चन आते हैं आपके मोस्ट प्रोबेबली कॉन्सेप्ट के, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। IIT के क्वेश्चन क्या होते हैं, आपका सेम सिलेबस होता है और ये भी आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल होते हैं, थोड़ा आपका यहाँ पे कैलकुलेशन होती है, तो आपको करने का एक जो तरीका होता है वो आपका बोल्ड होता है। ठीक है, फिर आपको क्या करनी है, NCERT। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है मैम NCERT सब चैप्टर की, नहीं, सब चैप्टर की NCERT नहीं करनी है। आपको NCERT केवल उन चैप्टर्स की करनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको NCERT यहाँ पे किसी करनी है, आपको सॉल्यूशन चैप्टर में आपको NCERT कर लेनी है। क्यों, आपको NCERT में केवल इसके ग्राफिकल क्वेश्चन देखने, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके आप केमिकल काइनेटिक में ग्राफिकल देखेंगे, इसके ग्राफ के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका कोलाज लॉ होता है, उस पर बेस यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इक्विलिब्रियम में भी आप आयनिक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके ग्राफिकल बेस क्वेश्चन आ जाएंगे अगर बफर सोल्यूशन वगैरह आया तो। अब उसके अलावा आपको कहाँ करना है, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जहाँ पे कलर वाला पार्ट आता है, जहाँ कलर वाला पार्ट है कि इतने लाइट को ये मॉलिक्यूल है आपका या ये कॉम्प्लेक्स है जो आपके कलर को ऑब्जर्व करके किस कलर में वो बना रहा है, तो कलर बेस्ड क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर और जितना भी यहाँ पे फ्लो चार्ट हो, जितने भी यहाँ पे आपको NCERT में टेबल बनी हो, वो सबको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन देखनी है। डी ब्लॉक होता है तो DN ब्लॉक में आप F ब्लॉक की पूरी NCERT पढ़ेंगे। F ब्लॉक में क्या होता है, आपका कोई रिएक्शन नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे आपको पूरा प्योर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आते हैं। तो आपको F ब्लॉक की पूरी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करनी है, इंक्लूडिंग आपको S and P ब्लॉक का टाइम हो तो इसकी भी आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। NCERT आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब आता है आपका ग्राफिकल, तो ग्राफिकल आप में जिन चैप्टर में ग्राफ आते हैं आपको वो कंप्लीट करने हैं। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में आपको बॉन्ड एनर्जी पे ग्राफ आ जाता है। फिर आता है टाइमलाइन। देखो अब आपके पास समय कितना है, ये आपका रोड मैप है आपका 30 to 35 डे का, ठीक है। 30 to 35 डे में आप कैसे क्या कितना कर सकते हो, तो टाइमलाइन आपको अपने अकॉर्डिंग, मैं आपको टाइम दे सकती हूँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को टाइम देंगे तो आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। कोई चैप्टर होता है, कोई बच्चा जैसे प्रोडक्ट टेबल को
एक दिन में करेगा, कोई बच्चा है 2 दिन में करेगा, कोई बच्चा है बायोमॉलिक्यूल्स को 2 दिन लेके बैठेगा, कोई बच्चा 1 दिन में कर लेगा। तो हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, आप अपने अनुसार अपने टाइमलाइन को फिल करेंगे, क्योंकि ये पेपर आपका है और इसके लिए मेहनत आपको करनी है। फिर आता है इतना करने के बाद यहाँ पे आपको टाइमलाइन बनानी है। जैसे मान लो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 1 से 2 दिन में करना है। फिर आता है आपका पीरियोडिक टेबल, उसको आपको 1 दिन में करना ही करना है। मोल कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ते आ रहे हो 9th 10th 11th, तो इसको भी आपको 1 दिन में करना है। अब इतना टाइमलाइन बना लो, टाइमलाइन के अंदर आपको ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करना है। और भी कब ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कब तक कंप्लीट होना चाहिए, ये आपका आता है क्वेश्चन। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 25 मई तक। 25 मई तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आपका क्या होता है, रिवीजन स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ आईआईटी की नहीं, आपको नेक्स्ट के पीवाईक्यू करने। ओके, नेक्स्ट के लास्ट 2 ईयर्स के पीवाईक्यू आप कर सकते हो। ठीक है, 2 ईयर्स के पीवाईक्यू आपको रिवीजन के साथ पीवाईक्यू स्टार्ट करने। अब यहाँ पे आप 1 दिन में 2 चैप्टर्स को उठाएंगे आराम से। आपका रिवीजन एक बार इतना बेसिक अच्छे से आपने मजबूत कर लिया, अब आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, नेक्स्ट के 2 ईयर्स के पीवाईक्यू करोगे, फिर रिवीजन, फिर पीवाईक्यू करोगे। लास्ट में आप मॉक देना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने अभी तक कोई मॉक टेस्ट की सीरीज ली हो, नॉर्मली आपको इतने समय फुल मॉक देने शुरू कर देने होंगे। आपको यहाँ पे 1 जून से पहले से ही आप देना शुरू करिए। मतलब आप आराम से यहाँ पे 3 to 4 जून के बाद आप फुल मॉक ना दीजिए, उसके पहले आप 2 से 3 या 3 से 4 जितने आपको मॉक पेपर देने हैं आप उसने कंप्लीट कर लीजिए। 3 या 4 जून के बाद आप कोई भी मॉक मत दीजिए, ओनली रिवीजन करिए और अपने क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा छूटा है, ये मेरा दिक्कत कर रही है, तो उन क्वेश्चन को करिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। इतना आपको करना है। अब आपको क्या करना है, ये टेबल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हो या फिर सेम ऐसे ही निकाल के अपनी कॉपी में आप बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपने देखा कि आपका पीरियोडिक टेबल हो गया है। देखिए 1 मिनट, देखो अगर आपको लग रहा है कि आपका कौन सा चैप्टर हो गया, जैसे मान लो आपका यहाँ पे पीरियोडिक टेबल हो गया है, तो आप क्या करोगे, पीरियोडिक टेबल रिवीजन हो गया। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट के 5 ईयर्स के क्वेश्चन हो गए, टिक करोगे, हाँ हो गया। फिर आईआईटी की हो गई, ये भी हो गया। फिर हाँ, इसके बाद अगर मैं इसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, हाँ एनसीईआरटी हो गई। टाइमलाइन हमने यहाँ से 1 दिन की दी थी, हो गया आपका इतना। तो ऐसे आपको होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बना रहेगा कि हाँ मैंने केमिस्ट्री में इतना कर लिया है, तो ऐसे आपका कोई भी चैप्टर स्किप नहीं होगा। इतना होने के बाद जब ये आपको पूरा फिल हो जाए, फिर आपको ये वाला स्टार्ट करना है कि अच्छा ठीक है हो गया, अब मेरे को पीरियोडिक टेबल फिल हो गया, आईआईटी पीवाईक्यू हो गए, और ये आपको 25 मई इतना 25 मई तक कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, क्योंकि उसके बाद आपको और भी चीज़ें और भी मॉक वगैरह देने हैं। और इसके अलावा आपके पास अभी फिजिक्स, मैथ एंड बायोलॉजी भी है, तो आपको सबको टाइम देना है। ये टाइम आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करिएगा। और हाँ, यहाँ पे आपका साथ हम पूरा लास्ट तक देंगे। इसके अलावा हम हमारे चैनल पे आईआईटी 2026 की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, तो जो भी बच्चा भी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसकी भी आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट की भी प्रिपरेशन भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी यहाँ पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे आईआईटी के साथ साथ नेक्स्ट 2026 की भी पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी और एंड द लास्ट तक करवाई जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा है, इसका फीडबैक आप कमेंट में दीजिए।